न्यूमेरिकल देखिए, द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज. ठीक है, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज की हाईएस्ट रेंज कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज. What is the wavelength of sound in air at this frequency at the temperature of 20 degrees centigrade? And what is the wavelength of lowest sound we can hear of about 20 hertz? Assume the speed of sound in air at 20 degrees centigrade is 343 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये टेम्परेचर दे दिया है. टेम्परेचर का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, सिंपली आपको उसने दे दिया फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी से आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे? उसकी वेव लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे. हमें स्पीड ऑफ साउंड भी दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. हम 20,000 हर्ट्स की भी वेव लेंथ फाइंड आउट करेंगे और 20 हर्ट्स की भी वेव लेंथ फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले डाटा लिखेंगे. तो आप लिखेंगे हाईएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जिसको आप F1 से डिनोट करेंगे. वो कितनी होती है आपको पता है? 20,000 हर्ट्ज. ठीक है, और फिर उसने कहा है कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो F2 से डिनोट करेंगे. वो कितनी दी हुई है? 20 हर्ट्ज. और आपको स्पीड ऑफ साउंड दे दी गई है, दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड. आपको टेम्परेचर ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है. टेम्परेचर कहीं भी डाटा में यूज़ नहीं होता. ठीक है, आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है? आपने वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है इस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज की. ठीक है, और वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है ये जो आपके पास लोवेस्ट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है. ठीक है, तो आप सिंपली लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा. ठीक है, और लेमडा फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू v ओवर f. ठीक है, अगर आप लेमडा 1 की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी 1 आ जाएगी. जो स्पीड है वो सेम है दोनों की. तो स्पीड क्या आएगी? 343 और उसको डिवाइड कर देंगे हम. फ्रीक्वेंसी 1 कितनी है? 20,000. ठीक है, जब आप 343 को डिवाइड करेंगे 20,000 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01715 मीटर. ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 डिजिट आगे आए तो 1.72 इसको आप राउंड ऑफ करके लिख लें. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 2 डिजिट आए तो यहाँ आएगा -2, साथ में आ जाएगा मीटर. वेवलेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर. तो ये आपके पास जब फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर. ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों का इनवर्स रिलेशन है. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. उसके बाद दूसरा क्या है? लेमडा 2 हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू v ओवर F2. v हमारे पास कितना है? 343 और F2 कितना है? 20. 343 को जब हम डिवाइड करेंगे 20 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.15 मीटर. ठीक है, अब आप देखें यहाँ फ्रीक्वेंसी कम थी तो वेवलेंथ ज़्यादा आई है, वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो वेवलेंथ क्या आई? कम आई. इन दोनों का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है. तो ये आपके पास जब 20 हर्ट्ज साउंड फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ कितनी आएगी? 17.15 मीटर.